जी देखिए, पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देखिए, हम पहुंचे गांव बगाना में, बाढ़ पीड़ित गांव बगाना में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उनका देखिए ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें ये दिखाएंगे। गांव वाले फूल माला लेकर, जैसे कोई नेता आता है इसी तरह से गांव वाले फूल माला लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उनका स्वागत लगातार किया जाएगा। गांव वालों से भी हम पूछेंगे कि किस तरह की ये तैयारी की गई है। जी देखिए, हमारे साथ कुछ गांव वाले ये फूल फाल लेकर कुकर खड़े हो जी, माला मूला ले रहे हो, कुकर के खड़े हो। कौन ही कह रहा था? और भी है, क्या नाम है जी अपना? सजन। तो माला के लिए स्वागत करोगे, किसका करोगे जी? रामपाल के बंदे हैं, फूल का करांगे। हम ना पानी ना पाइप दे दिए। हाँ, मोटर पाइप सारा साथ दे देगा। मतलब कितना नुकसान हो रहा है गांव में? कढ़ाई हो रहा है गाँव में नुकसान तो। कढ़ाई हो रहा है। हाँ, तो इनके ला के नाम है ये बाकली फसल खातिर बुआरा खातिर पानी तारा ने, उसके लिए हम पाइप मांगे थे, उसने पाइप दे दिए। ढोलवी बादल लग रहा है। हाँ, ढोलवी बादल लग रहा है, तो उसका स्वागत करा। स्वागत करो। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए, और भी हम लगातार बातचीत कराएंगे कि किस तरह से लोग हैं वो स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, फूल माला लेकर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और एक तरफ ढोल बज रहा है। देखिए, एक बुजुर्ग है हमारे साथ। हाँ जी, के कहना जी? के कहना है? के कहोगे? सुना कम है ये। और भी हमारे साथ, क्या नाम है जी? सुनील जी। क्या कहना चाहो जी आप? पानी निकासी के लिए पाइप धन्यवाद करा। हाँ, पानी ज्यादा दे रहा गाँव में, धन्यवाद करो। धन्यवाद करा। ढोल बादल लाग रहा है, ढोल भी बादल लाग रहा है। उनके पाइप खुशी में ला लो कि मैं ला लो, पाइप दे दी उसकी खुशी में, पानी तरवाओ उसकी खुशी में ला लो। कितना के नुकसान हो रहा है जी अंदाजा? नुकसान तो सारा हो रहा है तकरीबन। हो रहा है। हाँ, मैंने 70% नुकसान है। 70% नुकसान। तो ईद के उम्मीद लाकर तो देखो जी, उम्मीद है गेहूँ बीजेगी और तो भैया फसल खराब हो जाए, अगली फसल बीजे गेहूँ, इसके लिए। क्या नाम है अपना? सुनील। सुनील। देखिए, सुनील ने कहा कि एक फसल भी की हो जाए हमारी, तो उसमें ही हमारा काफी कुछ जो भरपाई हो जाएगी। देखिए, हम लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनका स्वागत देख रहे हैं। और भी यहाँ पर देखिए, ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं फूल माला लेकर। ग्रामीण सबको दिखाएंगे कि किस तरह जो स्वागत किया जा रहा है, हम लगातार आपको दिखाएंगे जी। देखिए, गांव की चौपाल है ये, इस चौपाल में ही प्रोग्राम रखा गया है। उससे पहले हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। हम यहाँ से दिखाएंगे आपको कि ग्रामीण किस तरह से ढोल बजाकर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामवासी फूलों से स्वागत कर रहे हैं। देखिए, इनकी कुछ मर्यादाएं हैं। ये जो माला है वो गले में नहीं डलवाते, हाथ में लेकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। जो भी ग्रामीण है फूलों की माला दे रहा है, उसका मान सम्मान जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो हुआ है। देखिए, बाढ़ पीड़ित गांव बगाना में काफी नुकसान हुआ है और ढोल बजाकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 23,000 फुट पाइप बताया जा रहा है कि 23,000 फुट पाइप और उसके साथ साथ 4 पंप सेट, मतलब 4 मोटरें यहाँ पर पहुंचाई गई है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कह रहे हैं कि पत्रकार को ही माला पहना दो, लेकिन देखिए स्वागत तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है उनका किया जा रहा है। जी देखिए, ग्रामीणों में काफी खुशी है। आज देखिए ढोल बज रहा है, इसके साथ साथ माला मूला
भी स्वागत के लिए खड़े हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए, खुशी क्यों नहीं हो, एक दुख के बाद जो एहसास होता खुशी का, वो आज ग्रामीणों ने जाहिर किया है। फूल माला से संत रामपाल जी भगवान जी का स्वागत किया है। अपने भगवान का स्वागत ऐसे ही होना चाहिए जैसे ही ग्रामवासियों ने किया है। यही लक्षण है। कितनी भावना संत रामपाल जी महाराजियों के प्रति इस गांव की है, कितनी इज्जत है, कितना उन्हें सत्कार दिया है। आप लोग देख भी रहे हो, पूरा गांव उमड़ के आया है क्योंकि ये भगवान यहाँ पे पधारे हैं उनका दुख का निवारण करने के लिए। किसानों पे जो बाढ़ का दुख आ गया था, वो आज निवारण संत रामपाल जी महाराज जियों ने आज दुख दूर कर दिया है इनका। देखिए, आप गांव गांव में जा रहे हैं, गांव गांव में जाकर आप लोगों से मिलते हो, तो जो संत रामपाल लोगों की सोच बदली हुई है। भगवान जब दुख दूर होएगा तो सुख आएगा, तो अपने आप नजरिया भी चेंज होगा, सुख का एहसास भी होगा। इसी को एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत कहते हैं। आज ये शुरुआत संत रामपाल महाराजियों ने आज शुरुआत कर दी है। ये आप देख भी रहे हो, जब सुखी जीवन होगा तो अपने आप सुख का एहसास होगा। जी देखिए, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इन्होंने कहा है कि जब सुख आएगा तो उसके बाद खुशी का इजहार भी होता है, और इसी खुशी के इजहार में आज ये ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का स्वागत किया गया है। चौपाल में जब भी प्रोग्राम शुरू होगा हम वो भी दिखाएंगे। इससे पहले कुछ ग्रामीण है के नाम भाई अपना? कुलबीर। कुलबीर भाई, फसल कितनी की नष्ट होगी? फसल मर रही है। मर रही है? कितनी के मर रही है फसल? 100 में तो 100% है। 100 का 100 तो किसान की तो एक फसल ही हुआ है। हाँ। और वो ही मर जाते फिर उस दौरा रहो के कुछ नहीं रमदा। तो फिर ये कुकर संत रामपाल जी महाराज वाले यहाँ आए हैं, कुकर के हाँ, पानी उतरने को सुविधा मिलेगी। मिलेगी? हाँ, मतलब पाइप वाइप ले रहे हैं? हाँ, पाइप आ रही मोटर। हमने भी देखी थी, खड़ी है गाड़ी खड़ी थी। हाँ, पाइप आ रही मोटर आ रही है। हाँ। तो क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, मोटर माटर सरकार, पहले तो सरकार का बताओ, पुराना जो थी आपकी पहले सरकार। चलो भाई है, भाई का भी पूछ लें। क्या नाम है जी अपना? हरदीप नाम। हरदीप। तो कितना के नुकसान हो रहा है अंदाज़? नुकसान तो 80% नुकसान। तो ये कुछ लग है ये में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे, यो बढ़िया काम करे। बढ़िया काम करे। तो बढ़िया काम करे है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना हो रहा? भाई पानी की समस्या हल हो जाए, खुशी की बात है। खुशी की बात। कैसा बदलाव है? बढ़िया है सोच। देखिए, और भी ग्रामीण है, उनसे ही बातचीत करें। देखिए, मुस्कान सी यारी मला है थोड़ा है कि मैं खुशी न ऐसा खुशी पानी उतरिएगा और खेत में नरा पा जाएगा। मतलब पहले तो कर लेंगे। पहले तो जमानू मुरझाए गए थे चेहरे। मुरझाए तो फिर सारा काम पानी में भर गया। डुब्बन करो, डुब्बन कट था। इवन में बचाव हो जाएगा हमारा कुछ। लग है बचाओ। हाँ, हो जाएगा, पानी सारेंगे तो होएगा। कितना केस होता मांगा था हमारे में जो करो संत रामपाल जी महाराज? वो पानी तारण का साधन करो, वो जितना दिया इसने घड़े पाइप दे दी। 3 लाइन लकड़ी जी हमारे गांव तक बाहर। 3 लाइन 8-8 इंची लकड़ी जी गांव का चुगड़ ला के बाहर लकड़ने जगह है, ड्रेन कोई नहर में ऐसे पानी तार देंगे। तो क्या लग गया फिर आगे? मतलब लग है सिस्टम से अपना अपन जगह अगली भी जाएगा। हाँ, उतरे पास क्यों बेच सके, थोड़ी पचेती बेचेंगे इसी थोड़ी तो बात को नहीं आती। पहले से बड़ी पचेती है खूट लकड़ी जी मन करे। हाँ, मतलब जो भाई किसी ने ठेके पे ले रखी और ठेका और से कुछ भी हो, खेती कर रखी नहीं, वो सबके बराबर है। ठेका और से घर की हो ना मर्जी, ठेका जमा मर्जी है। ठेका लगा दोरी मारो जैसे फसल भी मर गई, ठेके की बुलाई घर की से उसके लिए खेती मर गई। तो ऐसे बात है। लू है बुआरा बन जाएगा तो किम दाने पा जाएगा, अन्न जगह हो जाएगी, फूस हो जाएगा, डांगरा नया दाने हो जाए बड़का ने। तो किसी की मदद करी संतरा ये कर दी उसने। तो क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? वो सही आदमी है, ठीक करे है, वो जो भी करे अच्छे करे। पल्ला के कर दिया हमने बिना कौन बुरा कर था, हमें उसके खेती कौन थे। मतलब कुछ सुनी सुनी बात हो से ज्यादा बात हो कुछ बना के कहते कि हम बना दो, कि हम कह दिया कि हम ही बना दे। आज थोड़े भाई के लिए बतावांगे से हमारी मदद करे नहीं, आगे भविष्य में उनकी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम उनका आगे पावांगे। मतलब किस तरह की मदद? कुछ भी, चाहे वो हम जड़े भी कहेंगे जहाँ भी उनका बुलावा होगा नहीं, हम आगे पावांगे जी। क्योंकि ये पूरा वक्त में उनने हमारा साथ दिया जी। सरकार ने तो लगा लो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास हम गए, जानते ही हमारी मतलब इतनी इज्जत करी है। ला लो जो हमने सामान मांगा है उसका भी मेरे ख्याल में हमने जो डिमांड करी तो उसे फालतू मिला है जी। और हम दोनों का जी भविष्य में भी जैसे कि उनने हमारी मतलब पूरा टाइम में पूरी मदद करी नहीं, आगे भविष्य में उनकी हमारी किसी टाइम में जरूरत पड़े तो हम उनका आगे मिलांगे जी।
मतलब जेल में बैठे हैं मतलब नो हो जी, जेल में बैठे हैं तो क्या बात होगी, जेल तो बाहर भी आऊंगे, अच्छे काम करें हैं लालू जी, सरकार के कानून में तो भी तो बात पड़ा है जी भाई, मतलब कोई बुरा आदमी तो है नहीं है, तो मतलब सामाजिक कामों में सबसे आगे है। मतलब इस टाइम में जी किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है ना जी। देखिए इन्होंने कहा कि हम अंदर पंचायत का दिखाएंगे कि जो पंचायत चल रही है, सरपंच साहब बोल रहे हैं लाडू को लेंगे तो अमन है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूँ पूरे ग्राम पंचायत भवन की तरफ से। देखो ऐसा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, इन्होंने निस्वार्थ काम किया। देखो सरकार का भी धन्यवाद है, लेकिन सरकार हमसे बोल तो सकती है, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन अपने संत रामपाल जी महाराज ने कुछ भी निस्वार्थ हमें 23,000 फुट की डिमांड की थी पाइपों की और 4 मोटरों की, तो आज हमें सौंपने के लिए हमारे गांव में उनकी कमेटी पहुंची है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए ये थे गांव के सरपंच, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की कमेटी है उसका धन्यवाद किया है। देखिए और भी ग्रामवासी हैं, वो कुछ पंचायत को कहना चाहते हैं। नौजवान साथियों, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि निस्वार्थ सेवा सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनिल पहुंचे। आपने गांव के दर्शी का स्वागत करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में बिना स्वार्थ के, तो मेरी एक प्रार्थना है गांव वासियों से कि ऐसे संत के सत्संग में सुनना चाहिए। इतनी देखिए ये ग्रामवासी थे, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है वह बहुत ज्यादा मदद की है, हमें उम्मीद से ज्यादा मिला है। और भी ग्रामवासी हैं, वो जब बातचीत करेंगे तो उनकी बातें भी हम सुनाएंगे। काफी बुजुर्ग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सरपंच के साथ साथ अन्य जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हमें मदद मिली है। आप आज मैं मौलाना साहब की तरफ से संत श्री रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो निस्वार्थ भावना से हमारे गांव में 23,000 पाइप और लगभग 4 मोटरें देने की व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसानों की अगली बिजाई होने की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद। रामपाल जी महाराज की जय हो। देखिए इन्हें संत रामपाल जी महाराज की जय बोली है और कहा है कि जो मदद की है वो बहुत ज्यादा मदद की है, काफी मदद की है। देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, वो भी बातचीत करेंगे, जिसके साथ और काफी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बैठे हैं। आइए एक बार बैठ जाओ, सारे माइक खड़े हो। सब्सक्राइब प्लीज तारा हमने छोड़ गाँव बनाना, जिन्होंने प्रार्थना करी के चरणों में आगे भाई गुरु जी से हमारी अरदास सुनाओ कि भाई बाढ़ पीड़ित हमारा गांव है। सभी हरियाणा में जितने भी गांव आ रहे हैं, अन्नपूर्णा तहत गुरुदेव ने मुहिम चला रखी है, उसके तहत ये सभी गांव आ रहे हैं।
वह अन्नपूर्णा का मतलब है जिसका कोई सारा नहीं हो। पूरे देश में दुनिया ने मुहिम चला रखी, उसके लिए मकान, उस बच्चों की फीस, उस बच्चों के कपड़े, पढ़ाई का खर्चा, कोई इलाज का खर्चा, इतने वे बच्चे पैरा नहीं होंगे, इतने गुरुजी उनके खाने पीने का फल खर्चा। बंदी छोड़ भगवान की जय हो। तो ये अन्नपूर्णा के तहत संचार हाँ देखिए जो हाँ जैसे उस अन्नपूर्णा के तहत सारे गांव दिया और हर एक गांव में जाके दुनिया में सभी सेवादारों से दुनिया ने आशीर्वाद दे रखा है। वही बेटा इस महीने के तहत ये गांव में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं इनको सब में सेवा करो, जितने भी गांव आ जाए उनकी सब की सेवा करो। और दुनिया ने आपका दुख देख के सेवाएं अन्नपूर्णा के तहत करवाई है। आज भाई किसान इतना पीड़ित है, किसान जितना भी पूरे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और ये कृषि पर निर्भर है। जितने भी व्यापारी हैं ये पूरा का पूरा देश किसान के ऊपर निर्भर है। किसान इसके पैर हैं और किसान डूब गया तो गुरु जी ने किसान को जो दुख हो गया ना, इस दुख के ऊपर ये दुनिया ने दया की है। इतनी सेवा कर दो, इन पे इतनी दवा ला दो और भाई इनका बोझा और गुरु जी ने तो पहले से पता था कि यह जनता है, सेवा करनी है। कोई दुख लेने वाला भी, कोई 5 रुपये नहीं होता है। और गुरु जी ने आप लोगों को भरपूर सेवा दी है। जितने भी गांव, जितने भी पाइप लगवाए, जितने पंच सरपंच और जितने मोटर लगवाए, उनका सर्वे करके इतना पाया कि गुरु जी ने जो बेटा जरूरत है, जबरदस्त जरूरत है, इनके गेहूं होने चाहिए, इनकी गेहूं की बिजाई होनी चाहिए, इनका पानी लगना चाहिए, इनकी आत्मा में शांति होनी चाहिए। तो हमारा पानी लग गया, गुरु जी ने दया की और पानी लगते फसल लहरा होगी। जब गुरु जी का बिल्कुल खुशी होगी कि हमने इनकी सेवा करी है, ये किसान ऊपर ऊपर और गुरु जी ने आप लोगों के लिए कराया। कोई इलेक्शन करना है या वोट मांगने के अपने सिर्फ आपकी भलाई के लिए गुरु जी ने इतने सक्षम है। तुम देख लो इस लोग में जिस चीज की जरूरत हो हुआ गुरु जी भरपूर है, इतनी भरपूर है कि ये अनंत को ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के माने नहीं। बंदी भगवान जी की जय हो। और ये दम के लाने के लिए आ रहे हैं। आज भाई ये अपना जितने भी किसान हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, उनके सारा देने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को ये बस चमत्कार हो रहा है, कोई असली मसीहा खून है अब किसानों का। पहले तो सब छोटे में क्या करते हैं, अब जहां भी जाओ वहां खुद अपने किसान इस बात में समझ गए हैं भाई वास्तव में खुद लेने वाले हैं संत रामपाल जी का। कितने धर्मगुरु हैं, कितने कथावाचक हैं। जब कोई भी आज्ञा होता है, जब वे भी आज्ञा हमें तो सरकार का भी काम होता हो जाए। जैसे गुरु जी आज्ञा है, कितना पुण्य का काम कर रहे हैं,
ऐसा पुल का काम करें पृथ्वी पर, इसका बड़ा पुल का काम नहीं है। भगवान जी की जय हो। और आकर ही किसी कोई मुसीबत आओगी, परमात्मा आप जाके देखिए उसके तरफ है। वास्तव में परमात्मा ये आम संत नहीं है। आपने गर्व होना चाहिए कि ऐसा संत भारत में लगी हरियाणा में हमारी कितनी एकदम यूटर्न कर दिया। और भाई अपने सारे किसान जो मान ले एक किस्म तक पानी का डाल दूंगे नकलों से पानी गुरु जी ने एकदम यूटर्न दिया कि सभी किसानों का इतनी मदद करो कि उनका जीव हुआ, उनका शांति हो और उनके भाई आगे काम चल रहे। पंडित भगवान जी की जय हो। तो भाई ऐसा भगवान इसी मुहिम भगवान बना इंसान से निकला करती 4 महीने पहले शुरू करती थी। देख लो पहले ही तो पता था तो किसान आपको मुसीबत आ गई। तो आपका खुशी होनी चाहिए हमारी कोई सोचने वाला इस पृथ्वी से परमात्मा आ रहा। भगवान जी की जय हो। किसी भी वक्त कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, नाम प्रार्थना क्योंकि इस तरह ही बुलाई भारत में कोई भी पद सरपंच खाली नहीं आ गया है। दुर्गा ने चले गए तो उसके तरफ पर खाली नहीं आया है। और हर एक सरपंच पंच जो कहा के होया वाक्य में होया नहीं करें, लेकिन ये परमात्मा है, ये आत्मा परमात्मा की है सारी। हम वैसे नाम ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे, लेकिन गुरु ज्ञान इस चीज का मतलब नहीं है। ये आत्मा भी परमात्मा की है, पूर्ण संत है ये। इन्होंने इसलिए आपके ये मुसीबत में जो काम आए हैं, ऐसे काम ऐसी मुहिम परमात्मा के बिना नहीं चल सकती। भगवान जी की जय हो। उड़े पर जाके और वह फोटो कटवा गए उसमें हम कृष्ण बलवा कृष्ण पक्के जमा जब हरा सम्मान खरीदा रहा है। गुरु जी साहब तरह जब तुम शहर हो गए बस सारा एक दिन तो ना माने 15-20 मिनट बाद भी खड़ी थी। और परमात्मा की रजा कर रहे हैं और बड़ी सी भी मुसीबत नहीं आते थे। और दवाई काम कर दिया आप लोगों का ना ये पाइप मोटर उल्टे देने गुरु जी ने खाए पर छोड़ दिया। जब भी नजरूत होगी अपना लाए पानी काटा और भाई अपना आराम कर समझो। याद करोगे यार भाई कंपनी की मोटर कंपनी ये पाइप और भाई कोई संत है हमारे हरियाणा में और दुनिया में कितनी बोलेगी संत की। भगवान जी की जय हो। भाई इस गांव का इतना बढ़िया भाव था जिसकी कोई है नहीं। मारा लिए खड़े थे उन्हें गोदाम पे गए हैं। परमात्मा की पूजा पाठ की सेवा आ गई और गुरु जी की सेवा आ गई। सरपंच ने मोदी आदमी थे त्याग किए भाई इस काम का। हम बार बार अपने सदगुरु की तरफ से और अपने सेवादारों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बढ़िया भाव था और ऐसा होना भी चाहिए ऐसे संत के लिए जो आप लोगों ने देखा है। आपका धन्यवाद हो, फिर बार बार धन्यवाद। और ही हमारे प्रति निवेदन तो तक देंगे जो गुरुज्ञान लिख के दिया है हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, इसको ध्यान से बंदी छोड़ भगवान जी की जय हो। देखिए ये थे अमन दास। इन्होंने बताया कि गांव ने जो स्वागत किया है वो बहुत बढ़िया स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामवासियों ने वह फूल माला लिए ग्रामवासी सभी खड़े हुए थे। यहाँ भी हम दिखा रहे हैं कि जो चौपाल के अंदर चौपाल खचाखच भरी हुई है। जिधर भी देखोगे उधर ग्रामीण बैठे हुए हैं। बैठने के लिए भी जगह छोटी पड़ गई क्योंकि ग्रामवासी पूरा का पूरा गांव यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ग्राम पंचायत बलाना जिला हिसार हरियाणा सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज के साथ और हमारे गुरु सरकार
ग्राम पंचायत बघाना से निवेदन किया जाता है कि हमारे बुजुर्ग जी रामपाल जी महाराज का आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बात की गुजारिश नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव में कौन सी वीडियो बना दी है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीन वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्ट पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, तो पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि हम दान करने का उनका आधार है और हम आपकी सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी प्रवास में हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह 36 बिरादरी के जानवर का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में नहाने हुई है, क्योंकि सारे से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी गाँव से बाहर निकाल दें ताकि अगली गुजारी हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम गाँव को किसी प्रकार के आपदा में कोई भी राहत नहीं देगी। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सत्ताधीश है और आपको प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर इतना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा करने का काम करते हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हरण कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा धन सेवा अर्थात परमात्मा में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर तारी है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान की घर पूरा चलेगा वही मजदूर की घर पूरा चलेगा। किसानों की मदद करके तो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है। इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रभात के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्य संस्थाएं आगे आई तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी विशाल भाव से मानव समाज राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है जो पाए प्राप्त होती है या आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको जमीन में दबा लेना और जितनी बारिश हो पानी ज्यादा दिखे तो उतना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा तो कितना ही पानी आ जाएगा, साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक परमेश्वर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज प्राप्त की गई है। मैं तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, मैं आगे वाली फसल होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना करके आप दे सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की जुताई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है।
सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु भगवान जी की जय हो। देखिए, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इन्होंने एक पत्र पढ़कर सुनाया और इसके साथ साथ देखिए, गांव के सरपंच हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। उनकी भी बात सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो निवेदन पत्र हमने सुना दिया, तो मैं पूरे गांव की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि इन पाइपों का हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे और संभाल के रखेंगे। जो परमानेंट पाइप लाइन दी है, तो फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान जी की जय हो। संपूर्ण सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गांव के सरपंच ने कहा कि हम जो संत रामपाल जी महाराज ने संपूर्ण सहयोग दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है। काफ़ी ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हुए खड़े भी, उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर गांव में पहुँचाई है। क्योंकि कुछ ग्रामवासी बैठे हुए हैं, कुछ युवा खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। युवाओं से क्या नाम है? चलो, युवा है, युवा के नाते एक बातचीत करना चाहा। बताओ, गांव में के कुछ कितना के ये पानी चढ़ गया था, अब मोटर आई, इनसे उतरेगा। इनसे उतरेगा। देखिए, और भी काफी ग्रामवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इधर बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, उनसे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से बातचीत करेंगे। क्यों बाजो जी? तो पहले पूरे पहले एक बारी बाथरूम तो पहले बातें कर ले। हाँ करो जी। के कुछ रहोगा जी? पानी उतरा जी, लगेगा पाइप पुई पे। लगेगा जी? हाँ, गेड़ा लगेगा, पूरा लगा जी। तो कितना के नुकसान हो गया था काम में? नुकसान फुल हो जी हमारे साइड में, 70% तो हमारे जब के लिए नुकसान नाडो रास्ते पे। हाँ जी, तो अंदाजा जो कर गांव में कह दिया अगर इतने 1000 एकड़ में नुकसान है तो हाँ हाँ इतना नुकसान 80% नुकसान है गाँव में। 80%। हाँ जी, तो जो मदद भी पहुंचाई है वो कितनी की मदद है? पूरी मदद है तो फुल है। क्यों बीजेगी? किसने पहुंचाई है? रामपाल ने, रामपाल महाराज ने। रामपाल महाराज ने। देखिए, गांव में मतलब आज मदद पहुंची है तो ग्रामवासियों का कैसा रुख है संत रामपाल जी महाराज के प्रति? जैसे पहले बढ़िया रुख है जी, बढ़िया किस्त्रिया का बढ़िया मानते हैं। पानी ताना सहायता करी है, मेहनत करी है। सरकार ने कितनी की मदद? सरकार ने कुछ नहीं करी, कुछ तो करी होगी ना कुछ भी नहीं करी सरकार ने, तो कुछ नहीं करी ना कुछ नहीं करी सरकार ने। सरकार ने डुबोई दिए सरकार ने। और क्या? तो फिर संत रामपाल महाराज ने क्या किया? स्टीपन लाइन दे दी, मोटर दे दी, और क्या करा? तो इसका मतलब इन्हें काट दिए, काट दी इसकी, काट दी। जीवाई दी इसकी। जी देखिए, और कुछ युवा है उनसे बातचीत करें। क्या नाम है जी आपका? हाँ, योगेश जी। योगेश जी, के हाँ जी, बहुत बढ़िया किया रामपाल जी ने। और इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, ये कि 8-10 हजार किले में बहुत पानी में डूबे खड़े हैं। ना एक बारी मैं भी खड़ा हूँ, तारा गला बताऊंगा और इस तरह में आर्थिक बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। बढ़िया मदद बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा नजरिया आज गांव वालों का? वो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जमा, बहुत। हाँ बिल्कुल जमा बढ़िया जी। मतलब पहले की सोच थी? पहले तो जी मान लो सोच ठीक थी भाई, सभी आदमी अपना अपना। अब हाँ, बर्तन के बाद में हमने पता जी हमारा तो भाई सरकार का प्रति तो कुछ और था। रामपाल जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, खूब बढ़िया जी। देखिए, ये युवा थे, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने काफी बढ़िया काम किया है। देखा, हम एक बुजुर्ग बैठे हुए बैठे बतावा नु तड़ान नाड़ क्यों कर रहे हो? आज तो पाई पुई पाएगी, आप पाई पाएगी, हौसला होना चाहिए तारा में। हौसला है, गेहूं की बजाई हो जाएगी, पानी उतर जाएगा। नहीं तो पानी को नहीं उतर रहे, गेहूं की बजाई को नहीं हो रहे, ये बजाई हो जाएगी। रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया सोचा है। और ये पाइप लाइन सदा के लिए आएगी। गाँव में थोड़ा पानी चढ़ा तो भी चालू कर देंगे, आगे के लिए दुखी को नहीं होगा काम। नहीं, गाँव में तो बहुत भारी नुकसान था, कम से कम हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। और अब ये पानी उतर जाएगा ताकि
गेहूं की फसल बच जाएगी, आगे के लिए काम फिट हो जाएगा। देखिए मतलब ढोल बाजने लग रहे थे। ढोल तो इस खुशी में बजाया नहीं, खुशी में इस सरकार पर तो चक्कर कट के रह गए थे 6 महीना में या 2-3 मोटर दी है। ये सरकार ने कराया कैसे? सरकार ने जमींदार का भट्ठा बैठा दिया। करते है सरकार कुछ तो कर है तो साहब के करने में 3 महीने के 3 महीना में 2 महीना बाद मोटर दी है, ये पानी उतरने लग गया था, फिर क्या कराया? अरे संत रामपाल महाराज वाले ने कुकर के रामर इन तो जो इब्बे पुकार सुनी थी, इब्बे या मोटर आएगी पाइप आएगी, और इनते तो सदा लग के दे दिया भाई जमीन में पाइप दाबो और पानी उतारो। मतलब झटपट सा काम कर दिया। हाँ झटपट है, जादू सा कर दिया इन्होंने तो। जादू का? हाँ जादू सा कर दिया। किसी का इस चीज की सलाह कौन सी भैया, पानी से पाइप आ जाएंगे, कितनी मोटर आ जाएगी। रामपाल महाराज ने तो सही कर दिया। तो जो कर संत रामपाल जी महाराज का वो सच्चे मैं यूं भी पूछूं, माला भी ठहरे थे तम। हाँ माला भी ठहरे, खुशी में ठहरे थे, खुशी में ठहरे थे। हौसला आया था। हाँ जो मंत्री एमएलए बैकग्राउंड से ही बढ़िया। हाँ जो कर नुए स्वागत लग रहे थे। हाँ नुए स्वागत है, डोली से खुशी में बतावा थे लोग, तो युग थे रामपाल वाले आमे कोई नहीं। अच्छा हाँ खुशी में बताया लोगन। हाँ तो किसा का नजरिया है पहले के साथ संत के प्रति रीब के साथ से? खूब है, पहले भी ठीक था। हाँ रीब भी ठीक है, बदलिया है, ये और भी ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। गाँव में विकास का काम हो गया। कितने के जिम्मेदार है कि खेती मर रही थी, आगे फसल की बिजाई हो जाएगी, नहीं तो बिजाई को नहीं होगा। तो मरे रहा था। किसान तो खेती कर ले, किसान तो खेती होगी तो सबके में होगा, नहीं कि में कोई ना मजदूर ना किसान। खेतियां मरी रही थी, बैठे थे 4 महीने हो गए बैठे थे। पहले क्या तो बनी गई, पहले तो ये लोगों ने सरकार के गिले पड़े रहे, कदे किसे दे सरकार ने दिया तो कोई नहीं। मंत्री संतरी भी गणे, मंत्री आए तो थे, मंत्री आके चले गए, कराया तो कोई नहीं, कुछ नहीं। फलाना दिन आओगी, झगड़ा दिन आओगी, 2 महीने तो मोटर कोई नहीं आई। जी देखिए, क्या नाम है जी आपका? सतवीर। देखिए गांव बगाना के सतवीर थे, बुजुर्ग थे, इन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मदद कम मिली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने झटपट मदद पहुंचा दी। और भी कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, युवा बैठे हैं, उनसे बातचीत करांगे। भाइया ले बीच में बैठ जा, तारे सारे तो बतलावांगे। हाँ ले भाई आज तेरे ते भी बतलावांगे आज। अच्छा डॉक्टर हो जी? डॉक्टर साहब क्या नाम है जी आपका? विशाल नाम है जी। विशाल जी, क्या कुछ कहना है एक युवा के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, क्या कुछ कहना है? एक जागरूक नाते के होने के नाते तो यही कहना है जी कि सरकार ने इतनी मदद नहीं करी, अपने स्तर पे शायद थोड़ी बहुत कोशिश करी होगी, लेकिन संभव नहीं हो पाई, वो काफी नहीं थी यहाँ के लोगों के लिए। हमारे गांव में लगभग 1000 एकड़ के करीब पानी भरा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 5-7 करोड़ रुपए का नुकसान है गांव को अगर ये पानी नहीं निकलता तो। लेकिन महाराज जी की कृपा से ये पाइप आ गए हैं, हमें उम्मीद है कि हर एकड़ में गेहूं की बिजाई होगी, अच्छे से अपने चावल निकलेंगे और यहाँ की किसानी फिर से खुशहाल होगी। किसानी खुशहाल तो आम आदमी खुशहाल, अपना हरियाणा में तो किसानी है। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं है। यहाँ का तो लगभग डायरेक्ट ही किसानी पे निर्भर है गांव में रहने वाले। तो 4000 का करीब वोट है, 6-7 हजार यहाँ की जनसंख्या है, तो इनका तो डायरेक्ट किसानी पे ही जुड़े हुए हैं आपस में हम सब। तो पानी उतरेगा, फसलें अच्छी होंगी, तो आम जन खुशहाल होगा। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते? महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। अब तक तो इनके बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती थी, अलग अलग सतर पे लोगों में कुछ उनको सच भी मानने लगे थे लोग, कुछ लोग उनको गलत ठहराते थे। अभी तक इतनी इनके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये कार्य हो रहे हैं, इतने अच्छे काम ये कर रहे हैं, ये उस सतर के काम कर रहे हैं जो सरकार भी नहीं कर पा रही। तो अगर ऐसा कार्य ये करेंगे और कर भी रहे हैं तो इससे लोग इनके प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक हो गए। हमारे गांव में तो जब से ये जिक्र है भाई महाराज जी से, मतलब जो वहां जाके आए हैं, मिल के आए हैं उनके अनुयायियों से, तो उसके बाद में बहुत पॉजिटिव माहौल है गांव में। इनके प्रति बहुत लोगों की आस्था बढ़ रही है, बहुत मतलब इनको सच्चा और किसान हितैषी जन हितैषी लोग मानने लगे हैं। संत ने? हाँ जी, हाँ बिल्कुल।
तो गांव में माहौल बदला है संत रामपाल जी महाराज के? हाँ बिल्कुल, महाराज जी के प्रति गांव में काफी पॉजिटिव माहौल है जी। जैसे देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से, पहले हमें भी नहीं पता था, लेकिन अलग अलग गांव से खबरें आई भाई महाराज जी ऐसे ऐसे मदद कर रहे हैं। भाई आम जनमानस तो इतना ज्यादा परेशान हो रहा था पानी से, बाढ़ से, उनको ये कह सकते हैं कि पूर्णतः राहत दिलाई है। कुछ गाँव का हमने जिक्र सुना था, तो फिर गाँव में भी कुछ इनके अनुयायी भी थे, कुछ आमजन भी थे, वो मिलने गए, इनसे दरख्वास्त करी कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, तो अभी ये मदद पहुंचाई है, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका किसा व्यवहार ज्यादा तो अब बड़े स्तर पे गाँव में नहीं है, कुछ एक हैं, अच्छा है जी व्यवहार, ठीक है सब। हाँ जी, तो पता भी करे? हाँ जी, पता ना ऐसा कुछ नहीं है जी। जो है अब तक हमारी नजर में तो देखो कोई ऐसा है नहीं भाई इनका अनुयायी है वो पे नशा पता कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा सुना हुआ है भाई पहले भी ये नशा पता कोई करनिया है भाई महाराजियां तो ले जो भाई इसका नशा छूट जाएगा। हाँ ऐसी तो बातों का जिक्र सुनने में आया जी। और भी युवा है हमारे साथ, के कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया मुहिम है जी बस। और जो गांव में विपत्ति पड़ रही थी उसमें काफी बहुत बढ़िया सहयोग दिया जी। सरकार ने भी किया था लेकिन उस स्तर पे नहीं हो पाया जी, क्योंकि गांव में भी हर एक जगह पानी ज्यादा भर रहा था, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा नजरिया गाँव में? आप बढ़िया है। बढ़िया। हाँ जी। देखिए और भी कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे खास बातचीत करके उनसे बताएंगे कि किस तरह का। देखिए हमारे साथ, क्या नाम है जी? रामफल जी। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इधर आ जाए जी। रामफल जी के कुछ कहना जी। आज महाराज जी बारिश से पानी चढ़ा हुआ है, फसलें खराब हो चुकी हैं और पानी तारने के लिए रामपाल भगवान जी से प्रार्थना करी है। आज पार्टी आई हुई है यहाँ पर रामपाल की, और पानी उतरेगा यहाँ पर, किसान जाएंगे, बिजाई करेंगे खूब अच्छी। किसा का व्यवहार है? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, इनका किसा का व्यवहार है? बढ़िया जम्मा जी, खूब बहुत रामपाल का बढ़िया व्यवहार, जम्मा एक नंबर का। एक नंबर। हाँ जम्मा मौज कीर्ति भगवान सही दोनों सोच दो। रामपाल जी ने मदद करी है हरियाणा में, बहुत धन्यवाद इसका। खूब लोग खुश हो रहे हैं किसान। संत रामपाल जी महाराज के प्रति पहले कुछ और नजरिया था, कुछ बदलिया है गामा में? और पूरा खूब बदल गया जी, चकमाए ठिकाना ही गुजा, खुश हो रहे हैं लोग खूब। धन तो बतेरा पड़ा देश पर, किसी की बांटा तो कोई किसी की नहीं कराया तो कोई नहीं। ये देख सेवा करने लायक रहा है रामपाल भगत जी महाराज जी, देख लियो तो हम खूब खुश हो रहे हैं लोग, किसान सब पार्टी। अच्छा खूब भलाई कर रहा है सारा। बताया कि संत रामपाल जी महाराज है वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करांगे। बैठे हैं तख्त पे, बैठे हैं भाई, उन गले बतलावांगे। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? अपना पर्वत सिंह है जी। पर्वत सिंह जी? हाँ जी हाँ जी। नाम तो बहुत बड़ा ले। ऐसी बात करो जी, नाम में होना चाहिए, नाम को प्रोग्राम होना चाहिए। नाम भी बढ़िया, गांव भी बढ़िया। काम तो देख स्वागत करे है, फूल माला गल है, ढोल बाजन लाग रहा था। और क्या है, बता दिए नहीं सारी चीजें। तो क्या कहना चाहो जो मदद पहुंची? बहुत बढ़िया करे है। किसने कराया जी? संत रामपाल महाराज जी ने। अच्छा ठीक है। और बोलो और भाई अच्छा इसी तरह करता रहे, भगवान उनको कह रहा है लंबी आयु दे, मानो हो। बाकी जिस तरह पहले कुछ और सा नजरिया लग गया करता संत रामपाल जी महाराज के प्रति, कुछ बदलिया? मैं बताऊं, आप सुनो। हाँ जी बताओ। ये दुनियादारी है, सारा तरह के आदमी हो, मानने तो बिला गंगा जल और ना माने तो पानी, बहता पानी। वो ये काम यो है, कहने ना कोई कुछ भी कही जाओ, लेकिन जो काम करेगा ना वो अपने आप दिखेंगे। और बोला सच्चाई सच्चाई रहती है, और बोला झूठ बोला उसके जो झूठ तो कुछ दिन में ऊपर आए जाएगी, अपने आप आ जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो और पूरे कुकर लिख दिया जी कि मतलब आपने तो छान लिया सारा सौदा, ये के नजरिया है जी संत रामपाल जी महाराज का? देखो ऐसे है, मैं बता दिया नहीं आपने, अगर नजरिया बढ़िया है, समाज की सेवा कर रहे हैं, और भाई
इसको ये भी पता है सबसे बड़ा आदमी कौन है, अन्नदाता होता है किसान। और किसान की सेवा कर रहा है तो किसान और बोला भगवान तो एक ही हो, मन है भगवान के बंदे हैं। किसान हो और चाहे कोई सर्विस वाला हो, सारे एक ही हो, मन हो। तो ये चीजें बढ़िया है और अच्छी है। हम तो ये कहा कि भगवान उनकी लंबी आयु करे। हाँ। देखिए संत रामपाल जी महाराज जेल में खड़ा। देखो ये तो राजनीतिक मामला है, इसमें ना तो आपका दोष और ना मेरा दोष। ये तो जो जिस मतलब जैसा करेगा ना वैसा भरेगा, वैसा फल देगा भगवान। इसने अगर सही कराया है तो इसका कुछ बिगड़ना कोई नहीं, गलत कराया है तो गलत का नतीजा गलत होता है, मानो। 15 केस थे, 14 में तो फारिग हो गए, एक रह गया। अगर सही थे और सही है तो वो भी हो जाएगा, हो जाएगा। क्या को लगे और दुआएं भी तो काम करेंगी, मान्य हो है। एक तो बद्दुआ है और एक दुआ है। और किसान की तो दुआ, किसान भी तो भगवान है। बिल्कुल है, भगवान है और के, तो उसकी ऐसी बात नहीं है, सब सुनेगा भगवान, सबकी सुनेगा। जी देखिए और भी हमारे साथ बुजुर्ग है, आगे ना आजे भाई। नौजवान का ले रिजल्ट, नौजवान बैठे हैं तो नौजवान गले बतला लेंगे भाई गले। ये डॉक्टर साहब तो बतला लिए, डॉक्टर साहब ने तो बातचीत कर ली। आज क्या नाम है जी अपना? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी के कुछ कहना था आज जो मदद हुई? मदद तो जी रामपाल जी महाराज ने पाइपलाइन भेज दी, बहुत बढ़िया गया। गांव का पानी उतर जाएगा जी, कम से कम 250-300 किलो में पानी खड़िया जी। हाँ जी, यूं विजन की कोई उम्मीद कौन थी जी, थोड़ी बहुत उम्मीद होगी। तो इतना लेट सा सौदा को करो है? लेट सा जी सरकार के पीछे भागेगा जी, हमें उनकी में दिया है आश्वासन देंगे, लेकिन लाइन नहीं आई है कभी। हो गया सौदा। हाँ, कभी सीएम के पास भी के, कभी डीसी के पास भी के, कभी एसडीओ के पास भी के, कभी किसी के पास आते 1 दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, लाइन मिल जाएगी नहीं मिलेगी, वैसे आश्वासन देंगे, टाइम टपाएगा। लास्ट में रामपाल जी महाराज का पता चलिया तब हम बरवाड़ा गए। मतलब लास्ट में पता चलिया? हाँ जी। तो पूरा कुकर मदद हुई थी फिर, मतलब गए तो क्या प्रोसेस चल रहा है? उड़ने यहाँ पर लीजिए वो करना अपना, वो आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, पंचर का मांग रह देंगे बीच में, बोले आपके हिसाब से आ जाएंगे, अब आपके हिसाब से। तो आज तो पाई गाड़ी भी गणी है लदी खड़ी तो कितने 23,000 फुट के। हाँ इतने डिमांड, 5 मोटर को दाम एक बार इतनी डिमांड करी थी जी, देख लेते हैं मतलब क्या पाइप पानी उतरेगा तो ठीक है, नहीं फिर और डिमांड करते हैं। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है या उनके अनुयायियों के थ्रू, तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगा जी। संत रामपाल जी महाराज के प्रति के नजरिया जी, पहले के तारीफ के? ये तो भगवान है आज के दिन, तो इस ऊपर तो होने को नहीं जी, मतलब किसी न किसी रूप में। हाँ, किसी न किसी रूप में भगवान आ रहे हैं, लगे है। हाँ, जो सरकार के ऊपर को रहे हैं, तो सरकार पर तो काम नहीं बनता, रामपाल जी महाराज करते हैं, तो इससे बड़े भगवान और क्या होंगे। हाँ, ये तो करके दिखा दिया जी। किसानों का मसीहा है जी, किसानों का मसीहा है संत रामपाल। हाँ जी। सर छोटू राम ने बोलिया करते जी। हाँ जी, ना जी रामपाल हो गए जी। हाँ कुछ कहो थे आप भी, आप तो मैं तो क्या कहूँ था, थोड़ा बोलने का ज्यादा शौकीन है, नॉलेज भी ज्यादा है, और इनका प्रोग्राम हांडना फिरना में ज्यादा भाइयों इसका योगदान रहा है। मतलब पाइप लियान में नहीं, मेहनत करने में, लेकिन मिले मिलाए तो थोड़े से मिले गवर्नमेंट की तरफ से, मिले पंचायत की तरफ से, उसके बारे में जानकारी को नहीं, थोड़ा है मिले उनसे मेरे ख्याल में आंगल 4 एक पानी उतरे होगा, बाकी 2.5, 3, 4 फुट तक पानी ईपी फिलहाल गांव में खड़ा है। धाना की फसल नष्ट होगी और गेहूं का भी बिजड़ के कोई आसार कौन थे, आज आसार हो। ठीक बात है, बिल सही रामपाल महाराज जी ने 1 नंबर का, हम तो भगवान मानो बिल्कुल जी, लागत नहीं है इसमें। आमदनी की में शक लगता कोई नहीं भाई, कि में फर्क रह रहा है, और किसी का रह रहा है तो भाई वो फिर बहुत लकड़े भी कोई नहीं, जो गोटे दिल से स्वागत करने लग रही। नूतन एक पाइप लेने ना इसी कोई बात कोई नहीं, सा तो हमारा काम बिल्कुल है, कोई नहीं कदे होया भी कोई नहीं, वो भी कोई नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे सरपंच साहब रहे, पूछ लो, सरपंच का बाबू है तो। हाँ अच्छा, सरपंच के पिताजी है जी। देखिए सरपंच के पिताजी बता रहे हैं, तुम क्या करे नहीं भाई, सरपंच का भी बाबू है, तो असली ये बाबू मिल गया सरपंच का जी। हम छोरा कर रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जेल में, ये तो भगवान जाने इस बात का, हम के कस कहाँ पीठी उड़े तो मदद लाग रहे हैं।
वो न वो तो मतलब इस बार बता पा ज्ञान नहीं को नहीं अपन। ठीक है जी। चलो गलतफहमी है कुछ भी है। हाँ। बाकी 14 के शाम नुगम बरी हो गए ये सारे होगा, ये सारे होगा, लग बिल्कुल होगा। ये भी इतनी जनता दुआ करने लग रही है, बिल्कुल होगा, 100% होगा, 1% नहीं 100% होगा। तो आप तो चुकरदो गामा मांडो हो, आप सुनते भी होगे, तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति नजरिया ग्रामीणा का, किसाना का किसा से ये आपको कहने की बात है। फिर भी मैं तो सुनो पूछूं। सुनो एक बात, मैंने 2 किले बो रखे हैं, मैंने छोरी ब्याणी है, अगर किसी 2 पैसे देने हैं, अब मेरी फसल होए को नहीं, तो मैं क्या सोचूंगा? और फिर मेरा पानी उतरे से और आगे की मैंने उम्मीद हो जाए, तो मैं क्या सोचूंगा रामपाल जी महाराज के बारे में? बदला क्यों नहीं बदलेगा? इंसान दुखी है, बच्चे जो चीज है ही नहीं, और वो महाराज जी करे बिना स्वार्थ के क्या चाहिए इन्हें? मारा को ट्रांसपोर्ट का खर्चा लिया हो, मारा को पर्ची कटी हो, को VIP फलानी दिखड़ी हो, सोता बिना हो, ना कुछ जाति धर्म तक रहा हो, कोई धर्म तक रहा हो, कोई आदमी जाओ फाइल लगाओ अपनी और वो सामान मिल गया। नो बताओ, ये गरीबा ही मकान भी बनाओ। बिल्कुल जी, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है जी। बात यह है जी, तो पानी पे कोई तिरा से और मानस पे कोई तिरा कौन से? असली भगवान है वो, मेरा तो नजरिया ही वो है। बिल्कुल है असली। स्वार्थ में तो मन चाहिए, वोट मन सरपंच बनना है, मन MLA बनना है, इसने क्या चाहिए, क्या मांगा है? आइए देखो, मैं इलेक्शन लड़ना क्या जीत? इलेक्शन लड़ रहे हो तो इलेक्शन लड़ रहे हो तो जीत रहे हो। ओड़ा रोड़ा उसका, इनका रोड़ा को नहीं, दुनिया के साथ रोड़ा नहीं है उसका, उसका तो उसके साथ रोड़ा है बस। उसको तो वहां लो लग रही उसकी, तो उसके साथ बात है उसकी, तेरे मेरे से बात नहीं उसकी, सिस्टम बस वो तो उसके लिए बात है उसकी। के बात करना हो आपस में, लड़े से झगड़े से, प्यार करे के करना है, उसके साथ बात, उसके तेरे मेरे साथ कोई बात नहीं उसकी। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के प्रति? मैं को मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहना चाहूँ इसके बारे में, भगवान है बस, आखिरी बात यह है मेरी। तो सरपंच के पिताजी हो आप, क्या जो एक प्रधान भी बताओ थे किस चीज के? मरल गाँव से। क्या नाम है जी आपका? मेरा धर्मवीर संघी है, मैं आज का राजकीय संघी हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ सच्चे ईब लागी सकल तो पिछाड़ में आई। अच्छा अच्छा। कौन से गाँव से आप? मैं तो सांग में देखे थे आप नारायणों दे। अच्छा ब्यास जी तो रहे। अच्छा 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 अच्छा। जी देखिए, ये एक प्रसिद्ध सांगी भी है और इन्होंने काफी बातें बताई है। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो नजरिया गांव वालों का पहले था, अब काफी बदल चुका है। हम लगातार आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए पंजाब केसरी TV हरकेश जांगड़ा के साथ। ये बड़ी बात।